देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी से मचा हड़कंप। एयर इंडिया के फ्लाइट AI 2948 को बनाया गया निशाना। देश की राजधानी के सबसे व्यस्त और हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया के एक फ्लाइट AI 2948 के क्रू मेंबर को एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि विमान में बम है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह पत्र क्रू की सीट के पास मौजूद एक फोल्डर में रखा मिला था। इसमें स्पष्ट रूप से फ्लाइट नंबर का उल्लेख करते हुए लिखा गया था कि विमान में विस्फोटक डिवाइस मौजूद है। इस जानकारी ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। तुरंत शुरू हुआ हाई अलर्ट ऑपरेशन। जैसे ही यह सूचना सामने आई, एयरपोर्ट बम थ्रेट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया गया। एयर इंडिया के विमान को तुरंत अलग खड़ा किया गया, यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और विमान को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसके बाद CISF बम डिस्पोजल स्क्वाड, दिल्ली पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने विमान की 3 स्तरीय जांच शुरू की। यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। विमान के कैबिन, कॉकपीट, कार्गो एरिया, टॉयलेट, गैलरी समेत हर कोने की तलाशी ली गई। आसपास के सभी CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई। करीब 3 घंटे चली व्यापक छानबीन के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके बाद इस मामले को एक हॉक्स कॉल झूठी धमकी घोषित किया गया। हालांकि यात्री काफी घबराए हुए थे और कई ने यात्रा रद्द करने का फैसला किया। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब एयर इंडिया पहले से ही लगातार तकनीकी खराबी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है। पिछले महीने में अब तक 7 फ्लाइटों को तकनीकी कारणों से लैंडिंग के तुरंत बाद कैंसिल किया गया है। कम से कम 4 बार इंजन या हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की रिपोर्ट आई। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने कैबिन लीक, वॉशरूम ब्लास्ट और सीट लॉक न लगने जैसी समस्याओं की जानकारी दी। इन घटनाओं ने एयर इंडिया की विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद हादसे की टीस अब भी ताजा। बम की इस धमकी से कुछ ही हफ्ते पहले एयर इंडिया को सबसे भीषण हादसों में से एक का सामना करना पड़ा था। 20 मई 2025 को AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के 28 सेकंड बाद नियंत्रण खो बैठी और नवजीवन मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल परिसर पर गिर गई। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हुई। एकमात्र जीवित बचे यात्री ने बताया था कि उड़ान भरते ही विमान में झटके और आग की लपटें दिखने लगी थी। कई कॉलेज छात्र भी हादसे का शिकार हुए। DGCA और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दोनों ने टेक्निकल नेग्लिजेंस की पुष्टि की। इस घटना के बाद देश भर में एयर इंडिया को बंद करने या उसका नवीनीकरण दोबारा शुरू करने की मांग भी तेज हो गई थी। धमकी भरे पत्र को देखकर पुलिस को संदेह है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की हरकत हो सकती है, क्योंकि पत्र विमान के अंदर मिला, वह भी क्रू की सीट के पास। फ्लाइट नंबर स्पष्ट रूप से लिखा गया था। किसी मोबाइल कॉल या मैसेज से यह धमकी नहीं आई जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो। दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट फिलहाल फोरेंसिक लैब में उस पत्र की जाँच करवा रही है। क्रू और ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ जारी है। हालांकि यह धमकी झूठी साबित हुई है, लेकिन इसने एक बार फिर देश की विमानन सुरक्षा को आईना दिखा दिया है। क्या हम इतने सतर्क हैं कि अगले खतरे से पहले उसे पहचान सके? क्या एयर इंडिया जैसी सरकारी एयरलाइन अब यात्रियों की अपेक्षाओं और सुरक्षा मानकों पर खरी उतर पा रही है? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।